नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये देखिए, ये हमारा 6th या 7th सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। इनटेक है अगस्त 2024। अभी देखिए अगस्त 2024 आया नहीं है, तो बच्चों के रेजिडेंसी परमिट आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये 6th या 7th टीआरपी कार्ड अप्रूव होकर हमारा आ चुका है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में वर्ड रिपीट करता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपनी फीसें ट्रांसफ़र करेंगे, जितनी जल्दी आप हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उतनी जल्दी हम आपकी फ़ाइल एम्बेसी तक पहुंचाएंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने फीसें ट्रांसफ़र नहीं की है, जिन्होंने अगस्त में जाना है। जिन बच्चों ने फीसें ट्रांसफ़र कर दी हैं वो भी अपने फ़ंड्स अरेंज कर रहे हैं। किसी के फंड्स है, किसी का पास नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, तो अभी हमारे पास वो भी बच्चे आते हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है। तो ये देखिए कि जो ये स्टूडेंट है हमसे 3-4 महीने पहले जुड़ा होगा, तो जो 3-4 महीने पहले जुड़े हैं उनके वीज़ास ग्रांट होकर आने स्टार्ट हो चुके हैं। आप आज जुड़ते हैं और आप कहते हैं कि मैं भी अगस्त वाले इनटेक में चले जाऊं, तो कैसे पॉसिबल है? हाँ, आपकी प्रोफाइल सारा कुछ अच्छा है, कोई यूनिवर्सिटी का भी ओपन है, वी कैन ट्राई इट। तो मैं अभी इस सिचुएशन में जो आज की डेट ऑनवर्ड हमसे रजिस्टर्ड होता है, उसको मैं ये कहता हूँ 60-70% फॉर अगस्त इनटेक लेकर चलना है। लेकिन आप जन इनटेक 2025 में जरूर जाएंगे अगर आपकी प्रोफाइल सारी अप्रोप्रिएट है, अगर मैंने आपको कोई प्रिकॉशंस लेने के लिए नहीं बताया हुआ है। तो अगर आप वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, जस्ट ट्राई करी जा रहे हैं, तो आप अपना फिर टाइम खुद का वेस्ट कर रहे हैं। मनी तो नहीं वेस्ट होगी, क्योंकि वी आर टेकिंग जस्ट 15,000 इन एडवांस जब हमने आपका काम स्टार्ट करना होता है। बाकी 1-1.5 साल आप हमें कहें कि यहाँ पाओ, जहाँ डालो, मैं तो डालता रहूँगा, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे अगर हमने आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताया है। तो इन स्टूडेंट की रेजिडेंसी मेल के ऊपर अप्रूव होकर आ चुकी हैं। तो इनका जो कार्ड है इनके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। हमारी ट्रांसपेरेंसी क्या है? नॉट इन फिनलैंड, आपने किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं और आपका आइदर पासपोर्ट है, आपका रेजिडेंसी परमिट है, आपके होम के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा और हमारी फीस जब वीज़ा ग्रांट हो जाएगा उस टाइम हम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशंस, वीज़ा वहाँ तक भेजने तक की है। वहाँ जाने के बाद आइदर वो फिनलैंड है, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, व्हाट्सएवर कंट्री है, तो वहाँ जाने के बाद स्ट्रगल जो है मेन स्टार्ट होती है, उसको फेस जरूर करना है। आप खुद या आपके ब्रदर, आपका बेटा, आपकी डॉटर फॉरेन कंट्री में जा रही है, अगर आपके पास 1 साल से लेकर 2 साल उसकी सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो टाइम और मनी वेस्ट ना करें, क्योंकि किसी भी कंट्री में जाते हैं जॉब्स नहीं है। तो आप ये देखकर चलें कि 1,40,00,000 की पॉपुलेशन है इंडिया की। हमें 1,40,00,000 की पॉपुलेशन में इंडिया में अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 50 लाख वाली कंट्री में जहां पर मैं जा रहा हूं को मुझे जाते ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? प्लीज प्रैक्टिकल बने, तब फॉरेन कंट्री में जाने की कोशिश करें, अदरवाइज आप अपना और हमारा भी टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। इस बच्चे ने ऑलरेडी बैचलर इन हॉस्पिटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में की हुई है। आर्ट्स का स्टूडेंट है, 12th आर्ट्स से है, जिसमें इसके 75% मार्क्स हैं, 6 ईच बैंड है। इन्होंने और इनके ब्रदर ने पहले अपना केस किसी अनदर कंसल्टेंट को दिया था पंजाब के ही अंदर, तो वहाँ पर इनका जस्ट टाइम वेस्ट करवाता रहा। वो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, कल अप्लाई कर रहा हूँ, परसों अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्री का नाम था फ्रांस। तो ना कोई एडमिशन दिलवाया, तो ना ही अभी तक वीज़ा दिलवाया। फिर इन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उसके बाद मुझे इन्होंने अपना केस दिखाया। केस देखने के बाद मैंने इनको कुछ कंट्री सजेस्ट की। इनके ब्रदर को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया हुआ कि आपके लिए क्या हो पाएगा। तो उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया। डिसीजन के बाद आज इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बच्चे के साथ भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मेरी हायर एजुकेशन बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी। तो आपने IELTS-PT भी किया हुआ है? यस सर। ठीक है। हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? मैं आपके यूट्यूब चैनल से देखा था। कितने टाइम से हमारे साथ रजिस्टर्ड है? अभी 3-4 महीने से। 3-4 महीने में इसकी अभी देखिए रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हो गए। जाना इसने अगस्त में ही है, अप्रूव होकर आ गया। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 3-4 महीने में भी काम हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स भी लगते हैं।
तो फॉरेन में जाने से पहले प्रिकॉशंस क्या है, आपके अंदर 6 मंथ से लेकर एटलीस्ट 1 ईयर का पेशेंस, प्लस ऑलवेज टेक द सब्स्टिट्यूशंस। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में अपना एडमिशन वीजा डाल रहे हैं तो साथ में 2 सब्स्टिट्यूशंस जरूर रखें, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी चीज 100% नहीं है। तो आप हमारे पास आए 3-4 महीने पहले, आने के बाद आपकी मैंने प्रोफाइल रिव्यू की होगी, फॉर्म भरवाते होंगे हमारा। yes, sir. तो रिव्यू करने के बाद मैंने आपको कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी आपकी प्रोफाइल चेक करने? मेनली तो फिनलैंड, स्वीडन और अदर कंट्री जो यूरोप में है। ठीक है, सजेस्ट की थी। तो आपके भाई की भी प्रोफाइल आपने रिव्यू करवाई थी हमसे, असेसमेंट ली Yes, थी, sir. उनको क्या सजेस्ट किया था? उन्होंने डिप्लोमा किया तो उन्होंने क्या फिनलैंड आपने सजेस्ट की थी। फिनलैंड अच्छी कंट्री की गैप इजली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमने उनका केस ले लिया अप्लाई करने के लिए? नहीं, अभी नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया होगा हमने केस? उन्होंने आज अभी की नहीं है। तो फिनलैंड के अलावा भी उनको कुछ हमने रिकमेंड किया था कि इन कंट्री में भी देखिए आप कुछ? नहीं, पता? आपने फिनलैंड कहा था क्योंकि इस गैप भी है, डिप्लोमा भी है, बाकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक 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 ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पास आए हैं, इससे पहले भी आपने कहीं पर ट्राई किया अपना केस? जैसे तो कौन सी कंट्री के लिए? फ्रांस के लिए। तो क्या हैपनिंग हुई वहां पे? वह उन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया, उन्होंने अप्लाई तक नहीं किया, 1.5 महीने बाद अप्लाई किया। आप जिस कंसल्टेंट के पास गए थे उसको कहाँ से फाइंड आउट किया था वो वाले को? वो वहाँ पर एक मार्केट थी, वहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट थे, ऐसे ही रैंडमली। तो क्या रैंडमली जाने के बाद क्या आपने कभी उसकी वीडियोस वॉच की फ्रांस से रिलेटेड? क्या आपने उसकी वेबसाइट चेक की? आपने उसके क्या क्रेडेंशियल चेक कर लिए कि आपने जाते ही आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे, कुछ पैसा भी दिया होगा, कैसे असेसमेंट कर लिया? नहीं, रैंडमली गए थे, वो कह रहा था जल्दी लगवा देंगे, जल्दी लगवाएंगे, हमें नॉलेज है। अच्छा, है। तो फिर क्या हुआ? उसको नॉलेज थी? नहीं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। क्या उसका कोई सोशल मीडिया भी है पर्सन का? उसका ओनली इंस्टाग्राम है, यूट्यूब नहीं है, और कोई अच्छा। गूगल में कोई नंबर नहीं। तो आपको लगता है कि किसी भी कंसल्टेंट को केस देने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में पूरा सर्च करनी चाहिए? पूरी सर्च करनी चाहिए, उसका यूट्यूब देखना चाहिए, इंस्टाग्राम देखना, लाइसेंस देखना चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि क्लाइंट को अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमने दुकानें खोली हुई हैं लूटने के लिए, मैं फिर बता दूं, जब तक आप अवेयर नहीं है तो सब लूटेंगे। दुकानें बहुत खुली हुई हैं, आप क्या है कि आपके मुंह में बड़ी जल्दी पानी आता है फॉरेन के नाम पे। गारंटी वर्ड जब यूज करते हैं, वारंटी जब यूज करते हैं, आपको धड़ाधड़ वीजे दिखाते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार यही कंसल्टेंट है, इसके पास यार एटलीस्ट भाई उसका नॉलेज तो चेक करें। नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ दिखावा ही है, तो वहां पर फिर देख लीजिए आपका खुद का नुकसान होगा। तो हमारे पास जब आए तो क्या आपने अपने उस कंसल्टेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे या सिर्फ स्कैन कॉपियां दी थी? स्कैन कॉपी दी थी, कुछ दिया नहीं था? उसे कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो हमारे पास जब आए तो हमारे पास क्या हमने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए? नहीं, कोई भी नहीं। तो आपका जो अभी रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आएगा, कहाँ पर आएगा वो? मैं घर पर। तो आपने जब अपने रेजिडेंसी परमिट के लिए बायोमेट्रिक एम्बेसी में दिए थे तो उसके कितने दिन के बाद आपका ये अप्रूवल आई मेल के ऊपर, अंदाजा? 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर अप्रूवल आई है आफ्टर गिविंग द बायोमेट्रिक। तो अभी कार्ड कहाँ पे डिलीवर होगा आपका? नहीं, सब घर पे। घर के एड्रेस के ऊपर होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ जब आप जुड़े हैं, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, हाँ मेरी वीडियोस भी ऐसी, तो हम वीडियोस में कुछ दिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा स्टाफ, हर वेले मैसेज जल्दी से जल्दी रिप्लाई देते हैं। देखिए, तो क्लाइंट क्या चाहता है, उसने बेचारे ने लाखों रुपए लगाने हैं, वो एटलीस्ट यही चाहता है कि जिसके साथ मैं जुड़ा हूं वो मुझे रिप्लाई तो करे, तो वो मुझे मेरा दुख सुख तो सुने। तो अगर हमने लाखों रुपए किसी के साथ किसी के फॉरेन कंट्री में लगवाने हैं, अपनी फीसें भी लेनी है, तो एटलीस्ट उसके दुख सुख को तो जरूर सुने और उसको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। तो अभी आते हैं हम हमारी फीस के ऊपर। मैंने आपसे एडवांस कितने पैसे लिए थे जब केस स्टार्ट किया था? 15,000। तो उसके बाद कब कितने पैसे लिए? आफ्टर एडमिशन कितने लिए थे? 15,000। तो बाकी फीस कब लेनी है हमने आपकी? और आफ्टर वीजा। तो अभी ये भी देखिए, ये भी टर्म एंड कंडीशंस आपने चेक करनी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों का बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, कहीं पर भी भेजें, लेकिन सोच समझ कर फॉरेन कंट्री में जाना है। आज की डेट में काफ़ी स्ट्रगल है फॉरेन कंट्रीज में। तो बाकी क्या ओवरव्यू देना चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? बहुत अच्छे, आप जल्दी से जल्दी लोग आए तो जल्दी जल्दी इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। बहुत सर बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे तरह गाइड करते हैं, जॉब इजीली नहीं मिलती किसी कंट्री में। ये भी देखो बता रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने भी किसी कंट्री का कोई भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, स्पेशली स्टडी या टूरिस्ट वीज़ा, तो क्राउन इमिग्रेशन की जरूर हेल्प ले सकते हैं। कल आपके पेरेंट्स ने
या आपके ब्रदर ने कहीं टूरिज्म के लिए फिनलैंड में जाना हो तो उनके लिए भी हम जरूर हेल्प करेंगे। तो ऐसा है कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो उससे रिलेटेड हमारी 2 प्लेलिस्टें बनी हुई है, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज इन फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उनको जरूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। थैंक यू, धन्यवाद।